नमस्कार, रात के 8 बजने वाले हैं और जी न्यूज पर यह वक्त है बड़े मुद्दों पर बड़ी बहस का। मैं हूं दीपक चौरसिया। रामचरितमानस पर बिहार के शिक्षा मंत्री के बयान से शुरू हुई अगड़ों और पिछड़ों पर जुबानी जंग उत्तर प्रदेश में थमने का नाम नहीं ले रही है और हर दिन के साथ इस मसले में जुबानी आर पार और तेज हो गई है। रामचरितमानस पर स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान को अब तक समाजवादी पार्टी उनका व्यक्तिगत बयान बता रही थी, लेकिन अब खुद समाजवादी पार्टी के आधिकारिक प्रवक्ता सुनील सिंह साजन ने भी रामचरितमानस पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अगर कुछ चौपाइयों से किसी की भावना आहत होती है तो उन्हें हटा देने में कोई बुराई नहीं है। यानी अब समाजवादी पार्टी खुलकर स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान के समर्थन में आ गई है। खास बात यह है कि स्वामी प्रसाद मौर्य अभी भी शूद्र से लेकर अगड़े और पिछड़ों वाले अपने बयान पर कायम है। उनका कहना है कि बीजेपी दलित और पिछड़ों का अपमान करने वालों का साथ देती है। इन सबके बीच अब खुद समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी अगड़ों और पिछड़ों वाली सियासी लड़ाई में कूद गए हैं। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी के लिए दलित और पिछड़े सिर्फ वोट वाले हिंदू हैं, इसके अलावा उन्हें हिंदू होने का कोई फायदा नहीं मिलता। आरोपों के बाणों के बीच यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बयानों वाले ढाल का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी राम विरोधी है और उसने हमेशा से राम का विरोध किया है। इन सबके बीच बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती भी सामने आई है। मायावती ने समाजवादी पार्टी के गर्व से कहो हम शूद्र है वाले पोस्टर को लेकर निशाना साधा। मायावती ने कहा कि शूद्र कहकर दलितों का अपमान न किया जाए, यानी वार और पलटवार का जबरदस्त सिलसिला चल पड़ा है। सवाल ये उठता है कि आखिर बार बार रामचरितमानस से लेकर जातिगत बयान क्यों दागे जा रहे हैं? क्या जातिगत बयानों को आधार बनाकर चुनाव में वोट का सॉलिड प्लान तैयार किया जा रहा है? क्या 2024 के चुनाव हिंदुत्व के एजेंडे और जाति के झंडे पर लड़ा जाएगा? ऐसे ही सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले बता दें कि आज बड़ी बहस क्यों हो रही है। आज बड़ी बहस इसलिए हो रही है क्योंकि ये मामला ठंडा होने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि जाति वाली सियासत पर एसपी बीजेपी में लगातार वार पलटवार हो रहे हैं, क्योंकि वीएचपी ने चुनाव आयोग से एसपी और आरजेडी की मान्यता रद्द करने की मांग की है, क्योंकि बीजेपी को फेल करने के लिए राजनीतिक दल जाति वाला कार्ड खेल रहे हैं। हर एक पहलू पर करेंगे सार्थक बहस, लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं अब तक का अपडेट। अपमानजनक टिप्पणी है, गाली है, इसलिए इसको संशोधित किया जाए या प्रतिबंधित किया जाए। सनातन के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। सनातन के साथ खिलवाड़ अगर कोई करता है तो वो अपनी हानि कर रहा है, उसे इससे सावधान हो जाना चाहिए। कोई एक चौपाई, दो चौपाई ऐसी है जिससे हिंदू समाज का एक बड़ा तबका आहत होता है, तो मुझे लगता है कि उसको हटा देना चाहिए। सब विकास विरोधी लोग हैं, जातिवादी लोग हैं, गुंडागर्दी और अराजकता का संरक्षण करने वाले लोग हैं और इनको जनता ने नकार दिया है। कहाँ का है भेदभाव करें हम? संविधान ने कहाँ कहा है कि धर्म को ऊंचा नीचा दिखाएं? सनातनियों को एक होना पड़ेगा। हम लोग कब तक ये सब सहेंगे? इनके पीछे कोई बहुत बड़ा प्लान है, बहुत बड़ी टीम है। अभी कुछ धर्माचार्यों के ढोंग और पाखंड बाहर समझ में आ गए। एक से एक बड़े हत्यारे बैठे पड़े हैं। उन लोगों का ज्ञान है, वो उनको रामायण का ABCD भी नहीं आता, क ख ग भी नहीं आता। इनके दंड की व्यवस्था हो रही, सब भगवान भी दंड देंगे और हम भी दंड देंगे। तो इसी पर हम बहस करेंगे। सवाल ये है कि 2024 में चलेगा हिंदुत्व का मुद्दा या फिर लहराएगा जातिवाद का झंडा? ये सबसे बड़ी बात है और इसीलिए हम ये बड़ी बहस कर रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुकी है भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता अनिला सिंह जी। खुद उत्तर प्रदेश से आती है और वहाँ की राजनीति को बहुत अच्छे ढंग से समझती हैं। मेरे साथ समाजवादी पार्टी से सुनील सिंह यादव
सुनील सिंह साजन भी लिखते हैं, हम इन्हें सुनील सिंह साजन के नाम से ज़्यादा प्यार से जानते हैं। और इसके अलावा जो है विजय शंकर तिवारी जी वीएचपी से मेरे साथ है, गंगा साहेब मीना जी प्रोफेसर हैं जेएनयू के, वो मेरे साथ हैं, संगीत रागी जी मेरे साथ हैं, डीयू के प्रोफेसर हैं, विचारक हैं, कई किताबें लिख चुके हैं, और थोड़ी ही देर में मेरे साथ मृत्युंजय तिवारी जी आरजेडी के नेता भी जुड़ेंगे। सुनील जी, आपका बयान मैंने आज देखा, पढ़ा, बड़ा गंभीर बयान है। आप समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है और आपने कहा कि चौपाइयां हटा देनी चाहिए। क्या रामचरितमानस को एक अवधि शब्द के इंटरप्रिटेशन के कारण अपनी कुछ चौपाइयों को छोड़ना पड़ेगा? क्योंकि अवधि में आज तक कोई बड़े काव्य महाकाव्य नहीं लिखे गए मेरे ख्याल से। अगर मैं गलत नहीं हूं तो मलिक मोहम्मद जायसी ने एक पद्मावत लिखा है। देखिए दीपक जी, मैं सबसे पहले तो आपके कार्यक्रम में ये स्पष्ट कर दूं कि ना तो हम ना समाजवादी पार्टी रामचरितमानस के खिलाफ नहीं है। हमारी आस्था है रामचरितमानस में, और मुझे लगता है जितने लोग पैनल में बैठे हैं आपके, ये सब लोग जानते होंगे हम जिस समाज से आते हैं उस समाज में सबसे ज्यादा रामचरितमानस का पाठ होता है। हम लोगों की बात दूसरी है। बहस आई शूद्र की बहस आखिर उस नेता को क्यों करनी पड़ी जिस नेता ने मुख्यमंत्री रहते हुए 19 लाख लैपटॉप बांटे हों, उत्तर प्रदेश जैसे बड़े प्रदेश में एक अच्छा एक्सप्रेसवे बनाया हो, मेट्रो लेकर के आए हों, रिवर फ्रंट बनाई हो, और कम से कम 57 जिलों को 4 लाइन से जोड़ा हो, और जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हों, कई बार देश के पार्लियामेंट के मेंबर रहे हों, विदेश से पढ़कर के आए हों, उसके बावजूद भी जब वो मुख्यमंत्री नहीं रहे, भाजपा की सरकार आ गई, जब उन्होंने मुख्यमंत्री कार्यालय छोड़ा तो आखिर वो मुख्यमंत्री कार्यालय गंगा जल से क्यों धुलाया गया? वो इसलिए क्योंकि माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, उससे पहले माननीय मायावती जी मुख्यमंत्री थी, उससे पहले स्वर्गीय नेताजी मुख्यमंत्री थे। तो अगर पिछड़ा और दलित किसी घर में रह रहा है और उसमें उसके बाद फिर उन लोगों को रहने का मौका मिला जो अपने को सनातन का ठेकेदार मानते हैं, हिंदू धर्म का ठेकेदार मानते हैं, वो गंगा जल से धुलवाएंगे। अभी लखनऊ में एक धार्मिक कार्यक्रम में माननीय अखिलेश यादव जी जा रहे थे, तो भारतीय जनता पार्टी के कुछ गुंडे और लफंगे ये कहेंगे कि आप धर्म नहीं जानते, आप अधर्मी हैं, ठीक है, तो आप इस कार्यक्रम में नहीं जा सकते। आपने अपनी बात कही, मैं इस सवाल का जवाब आपसे जरूर लूंगा। सुनील जी, मैं थोड़ा संक्षेप में रखते, मैं सबको मौका दूंगा और मेरे पास बहुत वक्त है। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, आपने कहा रामचरितमानस पर हमारी आस्था है, ठीक है, जब आस्था खड़ी हो जाए किसी ग्रंथ पे या किसी किताब पे, उसमें तो तर्क वितर्क चलते ही नहीं है। आस्था से बड़ी इस दुनिया में शायद कोई चीज नहीं है। अनिला सिंह जी, आरोप इनका ये है कि गंगा जल से धुलवाया गया सीएम हाउस को, क्या ये आरोप ठीक है? मेरी सबको राम राम। और मुझे बिल्कुल आश्चर्य नहीं होता जब समाजवादी पार्टी के नेता या प्रवक्ता इस प्रकार की बात करते हैं, और न केवल ये सनातन का अपमान करते हैं पर माँ गंगा का भी अपमान करते हैं। हमारे सनातनियों के घर में, या मैं कहूँ हिंदुओं के घर में, जब भी कोई हवन पूजा होती है गंगा जल का प्रयोग होता है और पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव भी होता है। परंतु ऐसा राजनीतिक दल जो ना तो भगवान श्री राम में विश्वास रखता हो, ना सनातन में विश्वास रखता हो, परंतु हिंदू को जातियों में खंड खंड कर उस पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का कार्य करता हो, ऐसा राजनीतिक दल जो हमेशा से भगवान श्री राम का, राम लल्ला का मंदिर ना बन सके उसका निरंतर प्रयास करता रहा हो, ऐसा राजनीतिक दल जिसने कार्यसेवकों को गोलियों से भून डाला हो, अयोध्या की सड़कें जो है खून से लाल कर दी हो, वो तो इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करेंगे ही करेंगे। मुझे लगता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जब तक वो भारतीय जनता पार्टी में थे अभूतपूर्व काम कर रहे थे, अद्भुत। अब अद्भुत में जो है अब भूत बन के नया अवतार इन्होंने समाजवादी पार्टी में लिया है और बड़ी बहकी बातें कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि ऐसी बातें कर जो है हम समाज के कुछ हिस्सों को डरा देंगे। अब ये काम जो धर्मगुरुओं का काम है अब ये स्वयं करने लग जाएंगे और उनकी वकालत करने के लिए स्वयं इनके अध्यक्ष जो अखिलेश यादव जी जो हैं वो अवतरित हो जाएंगे। हमारे पंथ में दीपक जी शास्त्रार्थ की परंपरा रही है, तो ये धर्म गुरुओं पे छोड़ देना चाहिए ना।
ये राजनीतिक जो चेहरे हैं, मैं कहूंगी राजनीतिक तोपची जो हैं, मुंह पे माइक सामने किसने लगाया और शुरू हो गए। अब ये जो हमारे धर्म ग्रंथों के ऊपर भी ये टीका टिप्पणी करने लग जाएंगे। देखिए ऐसा है, मैं भारतीय जनता पार्टी की अधिकृत प्रवक्ता हूं, पर उससे पहले एक सनातनी हूं और मैं ये कहना चाहूंगी, बेहद स्पष्ट शब्दों में कहना चाहूंगी, एक सनातनी होने के नाते मैं अपने भारतवर्ष में इस धरा पर सनातन का अपमान नहीं होने दूंगी। ठीक है, गंगा सहाय जी, प्रोफेसर गंगा सहाय जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं और मेरा बड़ा सीधा सवाल है, क्या आप चाहेंगे कि रामचरितमानस की इन चौपाइयों को हटा दिया जाए? देखिए, कोई भी किताब जब लिखी जा चुकी होती है और उसके प्रकाशन को 500 वर्ष करीब हो गए हैं, तो वो एक महीने भी पहले अगर वो किताब छप करके आती तो किताब अपने आप में मुकम्मल होती है। वो अच्छी हो सकती है, बुरी हो सकती है, हम उसके पक्ष में हो सकते हैं, खिलाफ हो सकते हैं, लेकिन किसी किताब में ना कुछ घटाया जा सकता है ना कुछ जोड़ा जा सकता, उसमें कुछ बदलाव संभव नहीं है। वो किताब उसी रूप में रहती है। अब हमारा संविधान हमको ये इजाजत देता है कि हमें किसी किताब से आपत्ति है तो हम संविधान दायरे में रहते हुए उस आपत्ति को दर्ज कर सकते हैं, लेकिन किताब को ना जला सकते, ना बैन करना उचित है और ना उसमें कोई तब्दीली संभव है। संगीत रागी जी, गंगा सहाय जी, ठीक है, उनके अपने विचार हो सकते हैं शूद्रों के बारे में, पिछड़ी जाति के बारे में, अंबेडकर जी के बारे में, सनातन के बारे में, लेकिन उनका यह कहना है कि ना किताब को से कुछ हटाया जा सकता है ना लिखा जा। आपने तो कई किताब लिखी है, क्या सुनील साजन या समाजवादी पार्टी के लोग जो मांग करें वो संभव है? देखिए, मैं बिल्कुल एक लेखक होने के नाते और एक विश्वविद्यालय में पढ़ाने प्राध्यापक होने के नाते कह सकता हूँ कि जो किताबें लिख दी गई हैं और जो व्यक्ति अब इस दुनिया में नहीं रहा है और जिस किताब के बारे में इतनी श्रद्धा हो, नहीं भी श्रद्धा हो, तो आप उसे नहीं हटा सकते। आपको एक वाक़या बताता हूँ, कलकत्ता कुरान पिटीशन का, जो 1964 में आया था। कई लोगों ने ऐसी चीज़ें मांग की थी, उसे कलकत्ता हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया था। बहुत सारे उस पर आपत्तियाँ थीं। मेरा तो एक ही सवाल है कि आप अपने परिवार की राजनीति के लिए, मैं परिवार की राजनीति इसलिए कह रहा हूँ कि अखिलेश यादव अपने परिवार और अपने जो व्यक्ति अपने परिवार के दायरे से कभी बड़ा ही नहीं हुआ, चचा, भतीजा, पत्नी, बहू, फलना, जो इसी में सत्ता का बंटवारा करते हुआ उस व्यक्ति का सोच कितना विकृत और कितना लुंठित होगा, आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। वो व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ सत्ता में आने के लिए इस्लामिस्टों से हाथ मिलाता है, उन तत्वों से मिलाता है जो भारत को तोड़ने वाले हैं। पीएफआई के साथ वो खड़ा हो जाता है, वो इस्लामिक आतंकवादियों के साथ भी खड़ा होने की कोशिश करता है। और जहाँ तक कहा शुद्धिकरण का, तो लखनऊ के उस सीएम आवास में सब कोई जानता था कि वहाँ वो मांस, मदिरा सारे सेवन हुआ करते थे और एक योगी का प्रवेश हो रहा था। तो योगी का प्रवेश आएगा तो वहाँ पर तो मंदिर की स्थापना होगी ना, वहाँ मांस भक्षण थोड़े था, वहाँ शराब की अयासी का अड्डा थोड़े बनना था। व्यक्तिगत आरोप ना लगाएं। नहीं, व्यक्तिगत नहीं कर रहा हूँ, जो सच्चाई है वो बोल रहा हूँ। तो ऐसी स्थिति में उनको लगा होगा कि ऐसा अयासी का अड्डा रहा था, सिपाही में ऐसा ही तो अयासी का अड्डा चलाया जाता था, तो उनको लगा होगा कि नहीं, हमको इसका शुद्धिकरण करना चाहिए। सुनील जी के पास चलता हूं। सुनील जी, गंभीर आरोप लगे हैं कि आप अल्पसंख्यकों को खुश करने के लिए, इस्लामी ताकतों को खुश करने के लिए, कुछ जाति के वोट पाने के लिए सीधे सीधे आस्था पर चोट कर रहे हैं, जो आपकी खुद की आस्था है। आपने खुद कहा कि रामचरितमानस पे आपकी आस्था है और यह संभव नहीं है कि रामचरितमानस से चौपाई हटा दी जाए या उसके अंदर जोड़ दी जाए, यह संभव नहीं है। क्या आप अपनी मांग वापस लेंगे चौपाई हटाने की? आप दीपक जी, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं और आपकी आवाज बहुत दूर तक जाती है, लोग बहुत भरोसा करते हैं। मैं आपके कार्यक्रम में जानना चाहता हूं कि अभी मैं अनिला सिंह जी को सुन रहा था, मैं बड़ा सम्मान करता हूं, वो कह रही थी कि हमारा धर्म, हमारा सनातन, हमारा हिंदू, हम हिंदू नहीं है क्या? हम सनातनी नहीं है क्या? हमारा ग्रंथ नहीं है क्या? और दूसरा प्रचार ये लोग क्या करते हैं कि हम भगवान राम के खिलाफ हैं। समाजवादी पार्टी भगवान राम के खिलाफ है। भगवान राम का बचपन से लेकर के और जब तक समाधि नहीं ले ली, जो पूरा जीवन है वही समाजवादी सोच है। क्या है भगवान राम ने क्या किया जीवन में?
अरे तो उनके सबसे ज्यादा आराधना करने वाले गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, उसका तो आप विरोध कर रहे हैं ना जातियों के लिए। हम आ रहे हैं, हम अरे नहीं सॉरी, मैंने आपसे काउंटर का सवाल पूछा, पर बनता है, वाजिब बनता है सवाल। नहीं दीपक जी, एक रामायण की चौपाई में उद्धृत करूंगा ना। एक मिनट संगीत रागी जी, मैं किसी के मतलब मैं नहीं चाहता कि हल्ला बोल मतलब हल्ले का मैच हो जाए। मैं आपके पास जरूर आऊंगा। अनिला जी भी हाथ उठा रही है, तो दोनों के पास जाऊंगा। सुनील जी अपनी बात कंप्लीट कर ले। देखिए दीपक जी, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि हम लोग तो भगवान राम को मानने वाले लोग हैं। गांधी जी ने किस रामराज की कल्पना की? डॉक्टर लोहिया ने रामायण मेला लगवाया, क्योंकि जो समाजवादी, वो जानता है समाजवादी सोच कहां से आई है। वो भगवान राम से निकल करके आई, उनके कर्तव्य, उनके काम, उनका व्यवहार उससे निकल करके आई। क्योंकि ये लोग जानते हैं कि समाजवादी पार्टी भगवान राम के नाम पे चंदा चोरी नहीं करती। ये जानते हैं कि समाजवादी पार्टी भगवान राम के नाम पर जमीन का घोटाला नहीं करती। अभी संगीत रागी जी को मैं सुन रहा था, इनकी खूबसूरती जानते हैं दीपक जी क्या है भारतीय जनता पार्टी की? मैं पिछले 9 साल से देख रहा हूं, बिना कुछ निर्माण के राष्ट्र निर्माण कर रहे हैं। और हमारा बड़ा नेता हो, उसको ये गली मोहल्ले का, घर का नेता बताते हैं। इन भारतीय जनता पार्टी का छुटभैया नेता हो, उसको ये राष्ट्रीय नेता बताते हैं। यही अंतर है, क्योंकि ये अभी भी पिछड़े, दलित, आदिवासियों को शूद्र समझते हैं। हमको समझा दे शूद्र की भाषा। हमको ढोल, गंवार, शूद्र, पशु, नारी। नारी का मतलब और कुछ होता है क्या? गंवार का मतलब और कुछ होता है क्या? सर ये अवधी भाषा के एक शब्द ताड़ना का इंटरप्रिटेशन है। सुनील जी, मैं यही कह रहा हूं, क्यों ना भाषा के विद्वानों को बुला लिया जाए और क्लियर कर लिया जाए इसको। आप भी तो राजनीति कर रहे हैं, इनकार करेंगे इससे? बात खत्म करेंगे दीपक जी। दीपक जी, हम कह रहे हैं कि बड़े विद्वान ये तय करें कि अगर हिंदू धर्म के एक बड़े समुदाय को किसी बात से अगर बुरा लग रहा है, अपमान लग रहा है, तो उस पर जो विद्वान हैं, साधु संत हैं, उनको विचार करना चाहिए। सिर्फ समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए लोगों को, ज्यादातर समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए लोगों को। सुनील जी देखिए दीपक जी, हमें अपनी बात कह दें कि जब देखिए, हम रामचरितमानस से ज्यादा पवित्र ग्रंथ हम संविधान को मानते हैं, तो फिर क्यों फेरबदल की बात कर रहे हैं? समय पर संशोधन हो सकते हैं। तो एक वो चौपाई, 1-2 चौपाई जिसमें पिछड़ा, दलित, महिलाएं, आदिवासी अपने आप को अपमानित महसूस कर रही हैं, वो क्यों नहीं बदली जा सकती या क्यों नहीं हटाई जा सकती? हटाई जा सकती है क्या? कानूनन बताइएगा संगीत रागी जी। देखिए, कानूनन नहीं हटाई जा सकती है। और मेरा एक दूसरा सवाल होता है, दूसरे धर्म ग्रंथों में भी बहुत सारी ऐसी चीजें लिखी हैं जो आपत्तिजनक हो सकती हैं। क्या समाजवादी पार्टी के किसी नेता की हैसियत है जो प्रश्न चिन्ह लगाए? अगले दिन सरतन से जुदा के नारे उनके गली और दरवाजों तक पहुंच जाएंगे। इसलिए वो अपमानित करते हैं क्योंकि वो कार सेवकों के हत्यारे वाली पार्टी से आप उम्मीद क्या करते हैं? जहां तक शूद्रों का सवाल है तो पढ़ना भी इनको भी चाहिए। हुआ शूद्रा, बाबा साहब अंबेडकर ही पढ़ लेते, अरे ऋग्वेद ही पढ़ लेते। ऋग्वेद में एक ही घर से 4 वर्ण निकलते थे। हमारे यहाँ जातियों की क्या व्यवस्था थी? रावण का कुल ब्राह्मण था, लेकिन रावण की जाति राक्षस की थी। ध्यान रखिएगा, उसका कुल ब्राह्मण था, वो जन्मा ब्राह्मण था, लेकिन उसकी जाति जो है वो राक्षस है। हमारे यहाँ आमों की जातियां हुआ करती, घोड़ों की जातियां हुआ। इसलिए ये चीजें बिल्कुल अतार्किक है। कास्ट को एक स्पेनिश शब्द से आया है, उसको आप जाति से बिल्कुल मत तुलना कीजिए, मैं बार बार कह रहा हूं। और शूद्र तो राजा हुआ करते थे, तो हम तो नहीं कर रहे हैं। डॉक्टर अंबेडकर कहते थे यहीं पे वो क्षत्रियों के बराबर हुआ करते थे। मैं बहस को आगे ले जाता हूं। क्षत्रियों के बराबर हुआ करते थे, ये भी डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा है। कम से कम अंबेडकर को ही मान लेते हैं। मैं अखिलेश जी के पास चलूं उससे पहले एक सवाल ले लूं, क्यों मैंने अखिलेश जी को बुलाया है, नेता हैं आरजेडी के, उनके पास जाऊं। अब अभिषेक जी को माफ कीजिएगा, अभिषेक जी, मैं उनके पास जाऊं उससे पहले मैं जोड़ना चाहता हूं उस संदर्भ को जिसके चलते मैंने अभिषेक यादव जी को बुलाया है। अभिषेक जी आरजेडी के हैं, समाजवादी पार्टी के सुनील सिंह साजन जी बैठे हैं। तिवारी जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, बताइए आपने क्यों इन पार्टियों की मान्यता रद्द करने की बात की है? आप तो धर्म कर्म वाले लोग हैं, आपका राजनीति से क्या लेना देना? दीपक जी, सबसे बड़ी बात यह है कि अभी सुनील साजन जी बात कर रहे थे कि इसको हटा देना चाहिए, इस चौपाई को हटा देना चाहिए।
तो अगर किसी की नासमझी है, किसी को अर्थ पता नहीं है, कोई समझ नहीं पा रहा है, तो ये कैसे कह सकता है कि इसको हटा दीजिए आप। मैं अवधि पूरी की पूरी रामायण रामचरितमानस अवधि भाषा में लिखा हुआ है, और अगर इनके पास डिक्शनरी हो और अगर देख सकते हैं तो ये अवधि भाषा में, अवधि में जब बोलते हैं ताड़ना, तो ताड़ना के 3 अर्थ हैं, परखना, पहचानना और देख रेख। ये 3 शब्द ताड़ना के हैं। तो ये देख लेते, पूरी की पूरी रामचरितमानस अवधि में है। ये इनको ध्यान में नहीं है। सबसे बड़ी बात क्या है दीपक जी, कि आज हिंदू एक शक्ति के रूप में देश में खड़ा हुआ है। दुनिया ने उसको एक आदर की दृष्टि से पहले भी देखती थी, अब उसका आदर और बढ़ गया है। जो सेकुलर लोग हैं, मैं इनको सेकुलर लिम्ब्रांडू कहता हूं, ऐसे जो लोग हैं वो चाहते हैं कि ये जो संगठित हिंदू समाज का स्वरूप बन गया है उसको तोड़ना चाहिए। तो कैसे तोड़ेंगे? तो उनके बीच में घृणा फैलाना, नफरत फैलाना और हिंदू समाज को आपस में लड़ाना। अब दलित, ढोल, गंवार, शूद्र, पशनारी, इससे इनको दिक्कत नहीं है, दिक्कत ताड़ना से। तो मैं सुनील साजन जी को कहता हूं, सुनील साजन जी, अवधि भाषा में, जिस भाषा में रामचरितमानस लिखा है, उसमें ताड़ना का मतलब पीटना नहीं होता है। अगर आपको समझ में आ गया हो तो आपके नेता इस पर माफी मांगे, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य जी हो, चाहे अखिलेश जी हो, उनको माफी मांगना चाहिए कि हमसे गलती हुई है, समझने में गलती हुई है, मैं अपनी बात वापस लेता हूं। अगर ये नहीं लेते हैं तो मैं कहता हूं भगवान राम इस देश के नायक हैं, इस देश के ईष्ट हैं, संविधान के प्रथम पृष्ठ में अंकित हैं, वहां से संविधान प्रारंभ होता है। संविधान का भी उल्लंघन हुआ है, संविधान का भी अपमान हुआ है, हिंदू आस्था का भी अपमान हुआ है। इसलिए ऐसी पार्टियां जो ऐसा गड़बड़ करते हैं, इस प्रकार का अपमान करते हैं, उनका पंजीकरण रद्द होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने संविधान का अपमान किया है। संविधान का अपमान किया। सुनील भाई, मैं आपके पास आऊंगा, मैं सीधे जाता हूं यहां से अभिषेक यादव जी के पास। अभिषेक जी, मुझे एक बात बताइए, आपकी पार्टी में आपके शिक्षा मंत्री, उनको भी आपने पद से नहीं हटाया, आपने हल्के में लेके उस बयान को जाने दिया और उसका एक संस्करण स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने पेश कर दिया। अब बताइए, क्या संविधान के पहले पृष्ठ पर भगवान श्री राम है या नहीं? और यदि वाकई में आप लोगों की आस्था है भगवान श्री राम के प्रति और संविधान के प्रति, तो ये उसका अपमान नहीं है जो चौपाइयों के बारे में कहा गया? मैं सभी पैनलिस्ट को सुन रहा था। चौरसिया जी, धन्यवाद आपका हमें वक्त देने के लिए। देखिए, कुछ सो कॉल्ड जो हिंदू के ठेकेदार हैं, उन्होंने हिंदू की सिर्फ ठेकेदारी ले रखी है, वो ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। अरे भाई, भगवान राम को मानने वाले हम लोग भगवान कृष्ण के वंशज हैं। भगवान राम और कृष्ण दोनों हिंदू धर्म के अनुयायी हैं। उनको हम लोग रोज मानते हैं, उनको पूजते हैं, सुबह शाम 1-1 घंटा पूजा करता है सब घरों में। अब ये लोग जो संधि विच्छेद कर रहे हैं, ये वही लोग हैं जो ओबीसी, बैकवर्ड, SC/ST लोगों को मंदिर में घुसने से रोकते थे। सर, कौन रोकता है सर? कौन रोकता है सर? मैं मतलब आप अगर जाति से ही विश्लेषण करना, मैं कभी कहता नहीं हूं, मैं खुद ओबीसी हूं, देश और दुनिया के हर मंदिर में गया हूं, मुझे तो आज तक किसी ने नहीं रोका। अरे सर, मेरी बात सुन लीजिए ना, आप दर्जनों ऐसे मामला देखे होंगे। अभी हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी गए थे, उनके बजाने के बाद मंदिर धोया गया कि नहीं धोया गया था? आप बताइए, बोलिएगा नहीं धोया गया था। जब अखिलेश जी मुख्यमंत्री बने, वो उनको गंगा जल से, गोमूत्र से धोया गया। क्यों धोया गया भाई? क्या है ये? देश में जब से 2008 से इनकी सरकार आई है, इन्होंने डिस्क्रिमिनेशन शुरू कर दिया। जब भी अनिला जी ने बताया उसके बारे में, नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, इन्होंने एक कास्ट, अपना कास्ट एक पैदा कर लिया है। क्या हिंदू, इससे पहले हिंदू नहीं हुआ करते थे? हिंदू तब भी खतरे में नहीं था, अब भी खतरे में नहीं ना, आगे हिंदू खतरे में। ठीक है, मैं सीधे अनिला सिंह जी से सवाल लेता हूं, मैं सीधे अभिषेक जी अनिला जी से सवाल लेता हूं। अनिला जी, आप पर आरोप है कि आपने हिंदुओं का ठेका ले रखा है। जो जरा सी बात कहता है, अगर रामचरितमानस के बारे में जातियों की बात उठाता है, आप तुरंत कहने लगते हैं तो राम विरोधी है, हिंदू विरोधी है। क्या आपने ठेका ले रखा है बीजेपी ने हिंदुओं का? दीपक जी, अगर हर एक सनातनी, या मैं हिंदू कह लूं,
हर एक सनातनी या हर एक हिंदू जो है ठेका ले लेता कि हाँ मैं हिंदू हूं और आप भी हिंदू हैं, तो ये जो पूरा भारतवर्ष, हमारी धरा जो खंड खंड में विभाजित हो गई है आज की तारीख में, 3000 जातियां हैं और 25,000 उपजातियां हैं भारतवर्ष में, और जिसके ऊपर समाजवादी पार्टी, आरजेडी, जेडीयू या कांग्रेस जैसे राजनीतिक दल जो हैं राजनीति कर रहे हैं, तो ये दिन हमें देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलता। अभी ये कह रहे थे हम कृष्ण वंशज है, जी नहीं, आप जो है कंस वंशज है। जो आपका पूरा चरित्र है, जिस प्रकार से आप राजनीति करते हैं, जिस प्रकार से सनातन का अपमान करते हैं, आप कंस वंशज हैं, आप श्री कृष्ण के वंशज नहीं हैं। यहाँ भारत में रहकर आप अपमानित करते हैं। जाति हमारी सत्यता नहीं है, वर्ण व्यवस्था हमारी सत्यता है, परंतु यह है कि कुछ लोगों को अपने स्वार्थ के आधार पे इस पूरे समाज को विभाजित करना था, वो जातियां लेकर आ गए हैं। और इसमें सबसे बड़ा योगदान तो मैं कहूंगी कि अंग्रेजों का था, और 1947 के बाद जो अंग्रेजों की धरोहर लेकर यहाँ पे राजनीति कर रहे थे, उन्होंने इसको खूब बढ़ावा दिया। और उसी राजनीतिक दल से जो निकले हुए और राजनीतिक दल हैं, जैसे कि हम देख भी रहे हैं, समाजवादी पार्टी या आरजेडी जैसे जो राजनीतिक दल है, बहुत सारे एनटीएमसी और दुनिया भर के जो राजनीतिक दल हैं, आप देख लीजिए उसी धरोहर को सजा कर आगे चल रहे हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ दीपक जी, एक ही बात यहाँ पर कहना चाहती हूँ, हम हिंदुओं को या मैं कहूं सनातनियों को या मेरे भारत को 3 त्रासदियों का सामना करना पड़ा। एक इस्लामिक इन्वेडर्स यानी कि इस्लामिक आक्रांता, दूसरे अंग्रेज, और तीसरे नेहरूवियंस, जिसकी जो मैंने अभी कहा धरोहर जो है इस प्रकार के राजनीतिक दल भी लेकर चल रहे हैं। अगर बिहार की सरकार उसी वक्त, इनके जो नेता हैं, इनके कैबिनेट मिनिस्टर हैं, जिन्होंने एक अधिकृत बयान दिया, उसको निकाल के बाहर खड़ा कर देते, तो शायद आज हम बैठकर इस प्रकार का चर्चा भी नहीं कर रहे। सुनील क्या जी, किया जाए? सुनील जी, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा, शायद अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप उन्नाव के रहने वाले हैं और आपको अवधि बहुत अच्छी तरह समझ आती है। एक तो यह बता दीजिएगा कि ताड़ना का अर्थ क्या होता है अवधि में, ठीक है। दूसरा मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, आपने कहा कि आप तो राम राज्य के आधार पर चलने वाले हैं। सर 1995 में उत्तर प्रदेश में जब सपा बसपा गठबंधन का इलेक्शन हुआ था, मेरे ख्याल से आप राजनीति में नहीं आए होंगे, मैंने वो इलेक्शन कवर किया था, वहां पर नारा लगा था, मिले मुलायम कांची राम, हवा में हो गए जय श्री राम। जी जी, दीपक भाई, मैं आपके दोनों सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन मुझे अनिला सिंह जी से यह उम्मीद नहीं थी कि वो इस भाषा का इस्तेमाल करेंगे। देखिए, अनिला सिंह जी ने क्या कहा कि जाति हमारी सत्यता नहीं है, वर्ण हमारी सत्यता है, यही बात कही ना। और वर्ण में हम आप कहां आते हैं दीपक चौरसिया जी? आप क्या ब्राह्मण हैं? आप क्या क्षत्रिय हैं? बिल्कुल वो ब्राह्मणी है। आप क्या वैश्य हैं? अरे भाई छंदोपनिषद पढ़ो, ब्राह्मणी है वो। नहीं, अरे सुनिए, अरे भाई सत्यकाम, चुप कराइए भाई उपनिषद पढ़ लो 108। चुप कराइए पहले, इनके बीच में हमने संगीत जी प्लीज, वो समझ गए, जल्दी से बोलिए, मुझे रितेश्वर जी महाराज के पास भी जाना है। अखिलेश यादव का एक बड़ा बयान दिया है, वो भी आपको सुनाना है, वो मैं ब्रेक के बाद सुनाऊंगा, लेकिन और उस पर बहस आगे बढ़ेगी। सुनील जी कंप्लीट करिए। देखिए दीपक जी इन्होंने कहा वर्ण व्यवस्था ही सत्यता है, तो वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण हटा दीजिए, क्षत्रिय हटा दीजिए, वैश्य हटा दीजिए, हम आप सब शूद्र हैं। ये हमको, आप कितने बड़े एंकर हो जाएं, कितने बड़े पत्रकार हो जाएं, आप चौरसिया हैं, ये आप अपने बराबर नहीं मानेंगे। बहस का मुद्दा ना बनाया जाए। तो किसी ने कहा कि मंदिर नहीं जाने देते, तो मैंने कहा ये मंदिरों का प्रमाण है मेरे हाथ में। ये वर्ण व्यवस्था नहीं थी सुनील जी, आप अब इनको अब इतना पता हो गया कि अब ये पता है कि इनको वर्ण व्यवस्था के बारे में जानकारी नहीं है। गांधी जी भी वर्ण व्यवस्था की बात करते थे, जाति व्यवस्था के खिलाफ थे, लेकिन वर्ण व्यवस्था के खिलाफ गांधी जी भी नहीं थे। सारी जानकारी आपको है। नहीं सर, मैंने नहीं है, लेकिन आपको भी जानकारी है, लेकिन आप राजनीति के कारण आप राजनीति खाते हैं और राजनीति उगलते हैं। मेरी दुविधा है कि मैं नहीं करता ये। आपको जानकारी है, जो हम बोल रहे हैं उसमें आपकी चारपाई खड़ी हो जाएगी। नहीं, हम जानते हैं कि आप राजनीति के लिए सब कुछ कर रहे हैं। जल्दी संगीत जी प्लीज बीच में नहीं। इस देश में अगर नहीं, अगर इस देश में जाति जनगणना करा लो, आपको अभी पता चल जाएगा कितने सनातनी हैं, और आपको यह भी पता चल जाएगा कि चंद सनातनियों के ठेकेदार हैं, और एक बड़ा तबका वो उनकी गुलामी कर रहा है, उनके हिसाब से चल रहा है। वो बता रहे हैं क्या हिंदू है, वो बता रहे हैं क्या सनातन है, वो बता रहे हैं आपको क्या करना है। आप कहिए दीपक जी के कार्यक्रम में कि भारतीय जनता पार्टी पे हम दबाव बनाएंगे कि जाति जनगणना हो जाए।
अरे सब हो जाए जाति जनगणना। नहीं सुनील जी, आप सनातनियों को, हिंदुओं को क्यों खंड खंड करना चाहते हैं? हम तो इसके खिलाफ केस फाइल करने वाले हैं। मैं तो इसके खिलाफ अच्छा, मैं रितेश्वर जी महाराज से क्विक कमेंट लूंगा। रितेश्वर जी महाराज, ये जो राजनीति शुरू हुई है ये 2024 तक नहीं रुकेगी। मैं आपसे जानना चाहता हूं, एक संत के तौर पे जो बयान आ रहे हैं जाति व्यवस्था को साधने के लिए, उन्हें आप कैसे देखते हैं? और रामचरित मानस में की चौपाइयों में क्या परिवर्तन होना चाहिए, आपका क्या विचार है? रामचरित मानस की चौपाइयों से कोई सहमत असहमत हो सकता है, ये उसका अभिव्यक्ति का स्वतंत्रता है, संविधान प्रदत्त राइट है। लेकिन कोई लाइन निकाल दी जाए, हटा दी जाए, ये तो संविधान विरोधी बात है। दूसरी बात, आपने पूछा कि 2024 तक चलेगी। हाँ, 2024 तक ही चलेगी ये बात, उसके बाद फिर कुछ नया आएगा, क्योंकि 2024 को ही लेकर ये सारी चीज़ें चल रही हैं। जिस तरीके से ये सनातन या हिंदू राष्ट्रवाद खड़ा हुआ, प्रत्येक युवा किसी जाति, पाति, पंथ, मजहब से ऊपर उठकर भारत के लिए, राष्ट्रवाद के लिए खड़ा हो रहा है, तो कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद की जो विरोधी शक्तियां हैं वो केवल यही नहीं है, बाहर से तो संचालित होती ही हैं, तो यहां भी टूल किट होते ही हैं उनके। मैं किसी के ऊपर आरोप नहीं लगा रहा हूं, नहीं तो सुनील साजन जी बोलने लगेंगे, फिर तिवारी जी बोलने लगेंगे, यादव जी बोलने लगेंगे। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जिस प्रकार की भाषा तथा कथित स्वामी जी प्रसाद के रूप में मौर्य कहलाने के अब हक है कि नहीं, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य भी यहाँ पर रहे हैं, जो वो प्रसाद बांट रहे हैं, कभी 3%, कभी ये, कभी हटाओ, कभी जलाओ, ये भाषा सिर्फ राजनीति की भाषा है, और वो भी तुच्छ राजनीति की भाषा है। तो बीएसपी सुप्रीमो ने आज पलटवार किया था अखिलेश यादव और उनकी पार्टी के इस बयान पर, जो शूद्र वाले पोस्टर लगे थे। उनका कहना था कि अखिलेश शूद्रों का अपमान कर रहे हैं। 1995 में जब गेस्ट हाउस कांड हुआ था तो उन्होंने एक दलित की बेटी को ही मारने की कोशिश की थी। ये मैं मुलायम सिंह यादव जी के जमाने की बात बता रहा हूँ। मैं उस गेस्ट हाउस कांड में वैसे मौजूद था, मैं उसका आई विटनेस हूँ। वैसे मैं सीधे अखिलेश यादव जी का स्टेटमेंट दिखाना चाहूंगा, क्या कहा है उन्होंने मायावती के बयान पर, फिर बहस को आगे बढ़ाएं। जहाँ तक सवाल शूद्र को लेकर के उठा है, हमारे देश में संत, महापुरुष और भगवान तक लोग आए जिन्होंने कोशिश की कि जाति व्यवस्था खत्म हो। भगवान बुद्ध, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, नेताजी, या तमाम समाज में ऐसे लोग रहे हैं जिन्होंने समय समय पर ये कोशिश की है कि जाति व्यवस्था खत्म हो। लेकिन जाति व्यवस्था अभी भी नहीं खत्म हुई है, वो भेदभाव अभी भी दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है जो बहुजन समाज पार्टी के नेता हैं उन्हें भेदभाव और किस तरीके से खासकर पिछड़े, दलित और अनुसूचित जनजाति के साथ भेदभाव हो रहा है, हर संस्थाओं में किस तरीके से इन्हें बाहर किया जाए, वो काम ये सरकार कर रही है। शायद ये चीज उन्हें नहीं दिखाई दे रही है। अभिषेक जी कह रहे हैं कि अखिलेश यादव की जाति व्यवस्था को भगवान बुद्ध ने खत्म करने की कोशिश की, बिल्कुल की। अंबेडकर साहब का क्या सोचना है आप खुद जानते होंगे, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपने या समाजवादी पार्टी ने जाति के आधार पर ही अपना वोट बैंक बनाया ना, माय समीकरण, तब तो जो है मुस्लिम यादव का समीकरण और बाकी छोटी जातियां, तब तो इसी जाति के आधार पर ही तो पार्टियां बनी है। अभिषेक जी सवाल मेरा आपसे है, आपने सुना मेरा सवाल? नहीं, दोहराइए जरा सा। मैं कह रहा हूं कि जाति के आधार पर ही तो इस देश में पॉलिटिकल पार्टी बनती है। आपकी पार्टी पर, समाजवादी पार्टी पर भी आरोप लगता है कि मुस्लिम और यादव यही तो इनका बेसिक वोट बैंक है, और आपने इस आधार पर 2 दशक तक सत्ता पर राज किया बिहार में। देखिए चौरसिया जी, जब ये लोग करे हिंदू मुस्लिम धर्म की राजनीति, तो इनको कोई कुछ कहने वाला नहीं। और जब हम अंतिम पायदान पे बैठे लोगों के उत्थान की बात करें तो हमें जातिवादी कहा जाता है। ये कहाँ का न्याय है, ये बताइए देश में। अच्छा, पहली बात एक भी चीज़ और बतानी पड़ी, मैं अनिला मैडम के बात का भी मैं जवाब दूंगा। उन्होंने मुझे कंस कहा, मैं हमारी बड़ी बहन जैसी है, मैं उन पर टिप्पणी नहीं कहूँगा। यहाँ कंस और रावण कौन है, ये बात की बात है, वो सब नहीं। मैं भी, आपका शो है,
बड़ा सम्मान करता हूँ आपका और सम्मान के साथ बात करूंगा इसमें। देखिए, इस देश में जातियां है कि नहीं? जाति तो है। अगर जाति नहीं है तो मंदिर में क्यों नहीं SC ST OBC लोगों को पुजारी बना दिया जाता है? जाति है। और अखिलेश जी ने क्या बुरा कहा? बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने, भगवान बुद्ध ने, बड़े बड़े लोगों ने इस देश में जाति खत्म करने की बात की। लेकिन कुछ लोग धर्मावलंबी लोग जो धर्म की राजनीति करते हैं, अगड़े पिछड़े की राजनीति करते हैं। अंग्रेज चले गए इस देश में, अभी वर्ण व्यवस्था की बात कर रहे थे ना, इस देश में 2 ही वर्ण है, गोरा और काला। अगर आपका गोरा स्किन है, व्हाइट स्किन है, तो आप अपने आप को सुपीरियर मानते हैं। अगर ब्लैक है तो आपको हे दृष्टि से माना जाता है। हे दृष्टि वाला कौन है? OBC SC ST बैकवर्ड। ये ना बोलिए सर, इतना भी अन्याय नहीं है सर। अन्याय नहीं, इस देश में चल रहा है, यही चल रहा है। ये अंग्रेजों की मतलब सर, ये तो प्रोफेसर रागी जी जो है ना, सर आप तो पटना में रहते होंगे। मैं तो इस देश में एग्जाम्पल हूँ। मैं इतने छोटे से गांव से निकल कर आया हूँ, एक आदिवासी गांव से, इतने छोटे से गांव से आया हूँ सर। चौरसिया जी, आपको 2001 से मैं फॉलो कर रहा हूँ। मैं आप पुराने हमारे सर, मैं 92 में जर्नलिज्म शुरू किया था, 93 में। 94 से दिल्ली में रह रहा हूँ और मैं आपको 2001 से वाजपेयी जी के टाइम जब आते थे, पप्पू जी कहाँ सबसे देखता हूँ। आपके शो में कई बार मैं इंडिया टीवी में गया भाई। उस अनुसार से तो हमारा वर्ण कुछ और ही होगा। हम तो काले हैं। नहीं, काले नहीं, आप गोरे हैं और मन से गोरे हैं। मैं भी गोरा नहीं हूँ, पाउडर लगाता हूँ। हाँ, मैं भी पाउडर लगाता हूँ। संगीत रागी जी, मन से गोरे हैं आप, और समझ रहे हैं ना, आप जो है लोगों को इस दृष्टि से देखते हैं, समझ रहे हैं ना। और डिस्क्रिमिनेशन जो है 2008 के बाद, अनिला सिंह जी, 13 के बाद ज्यादा चलता आया है इस देश में। ठीक है अनिला सिंह जी, मुझे बताइए, आप करें तो ठीक, अगर ये अपनी राजनीति करे तो गलत। ये कहाँ का उसूल है? ये कहाँ का न्याय है समाजवादी पार्टी और आरजेडी के साथ? देखिए, फर्क यही है, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जो है भगवान श्री राम को जीता है। ये इकलौता राजनीतिक दल है जिसने अपने मैनिफेस्टो में हमेशा जो है राम मंदिर का, भव्य राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए लिखा। इन लोगों ने लिखा? बिल्कुल नहीं लिखा। हाल फिलहाल में बिहार में गोपालगंज में कौन सी वाली घटना हुई, उसके बारे में जरा चर्चा करेंगे अभिषेक जी? बिल्कुल नहीं करेंगे। और मैं कहूं कि जो व्यवहार आचरण होता है उसके हिसाब से चीजें बोली जाती हैं। जिस प्रकार से आरजेडी के नेता ने रामचरितमानस का अपमान किया, तो मैं क्या कहूं, भगवान श्री कृष्ण के वंशज के लोग हैं ये? बिल्कुल भी नहीं है। आपको अच्छी तरीके से पता होगा, जबकि धर्मगुरु जी बैठे हुए हैं, बता देंगे, भगवान श्री राम के विषय में बता देंगे, भगवान श्री कृष्ण के विषय में बता देंगे कि कौन कौन से अवतार हैं, वो सब बता देंगे। तो आप जो है गलतफहमी ना पालें। अभी तो आपने वर्ण व्यवस्था बड़ी अजीब तरीके से यहाँ पर उसका चित्रण कर दिया। पर दीपक जी, मैं एक चीज जानती हूँ, मैं वापस आ जाऊं क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश से आती हूँ, तो आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश जो है मेरी कमजोरी है। मैं समाजवादी पार्टी के जो मेरे प्रवक्ता भाई हैं, मैं उनको सुन रही थी और ये बड़ी दुविधा में है, ये सारे लोग बड़ी दुविधा में हैं, क्योंकि इनको मालूम है कि जाति और धर्म पर हमें राजनीति करनी है, वरना हमारा सर्वाइवल रेट जो है बिल्कुल 0 माइनस नेगेटिव हो जाएगा, जैसे यूके की इकोनॉमी चल रही है आजकल, नेगेटिव। तो ये लोग मजबूरी में करते हैं, दुविधा में रहते हैं। पर आप दीपक जी जानते हैं, दुविधा में दोनों गए, माया मिली ना राम। तो माया, जो इनकी बुआ जी हैं वो भी इनको छोड़कर चली गई है। माया, मैं उसी माया की बात करूंगी, मैं पैसे वाली माया की बात कर ही नहीं रही हूँ। और भगवान श्री राम भी नहीं इनको मिल पा रहे हैं। ठीक है, तो ये कहीं के नहीं रह गए हैं। अनिला जी, यही रुकिए, मैं सुनील जी से जवाब लेता हूं। सुनील जी, आपने मेरे सब सवालों के जवाब देने का वादा किया था, लेकिन आपने इसका जवाब नहीं दिया। समाजवादी पार्टी ने 1995 में नारा लगाया था कि नहीं? आप कह रहे हैं कि आप राम को फॉलो करते हैं, राम मनोहर लोहिया जी भी फॉलो करते थे, आप भी करते हैं, आप उनके नक्शे कदम पर चलते हैं। फिर ये नारा क्यों लगा, मिले मुलायम कांशी राम, हवा हो गए जय श्री राम? देखिए, उस समय जय श्री राम का मतलब भगवान से नहीं था, भारतीय जनता पार्टी से था। किससे मतलब होता है जय श्री राम का? भगवान के खिलाफ थे। तो बीजेपी हवा में हो गए, बीजेपी बोलते ना। हम बता रहे हैं, अरे नहीं, वो क्या होता है, नारे अपने होते हैं। वो ना हमने वो नारा लिखा, ना उस समय हम राजनीति में थे, ना वो हम नारा लगाए। लेकिन अभी मैं अनिला सिंह को सुना, पर लगा ना, ये तो मानेंगे आप, गलत लगा ये मानेंगे? नहीं, मैं आ रहा हूं। बिहार में कहा जाता था परवल बना के खा लेंगे। जय श्री राम का मतलब, उस समय जय श्री राम का मतलब भगवान नहीं था, बीजेपी थी। अरे सर, क्या मतलब? आप ये तो ना बोलिए कम से कम, जय श्री राम का मतलब बीजेपी। सुनील भाई, आप ये क्या बोल रहे हैं? राम को जीती है,
इन्होंने मान लिया दीपक जी कि भारतीय जनता पार्टी भगवान श्री राम को जीती है। इन्होंने खुद ही कह दिया कि हमारा मतलब भगवान श्री राम मतलब भारतीय जनता पार्टी। भगवान राम के नाम पे चंदा चोरी करती है, आज जो है इतने बड़े चैनल पे जमीन का घोटाला करती है, भगवान राम के नाम पर नफरत की राजनीति करते हैं, भगवान राम के नाम पे बंटवारा करते हैं। भगवान राम के रास्ते पे चले होते तो आज देश की ये स्थिति होती। हमें कह रहे हैं जातिवादी। माननीय प्रधानमंत्री जी जब बने प्रधानमंत्री तो उन्होंने कहा मैं पिछड़े का बेटा। आपने राष्ट्रपति बनाया देश का, आपने कहा कि दलित का बेटा। आपने दोबारा राष्ट्रपति बनाया, आपने कहा आदिवासी की बेटी। आप जातिवादी नहीं हैं, हम जातिवादी हैं। हम अगर छोटी जाति से आते हैं, तरक्की कर रहे हैं, तो आपको हम जातिवादी लगने लगे। और सदियों से, हजारों साल से आप राज कर रहे हैं, तो हम आपको जातिवादी नहीं कह सकते। जब आप घोर जातिवादी हैं, आपका पूरा संगठन, पूरी पार्टी ही जातिवादी है। ये बताइए, इस देश में आरएसएस से बड़ा कोई जातिवादी है क्या? आरएसएस से बड़ा कोई जातिवादी है क्या? ठीक है, अनिला जी का जवाब ले लेते हैं। साल से इनका संगठन है और इनसे पूछिए कि क्या कभी पिछड़े और दलित को आरएसएस का प्रमुख बनाएंगे क्या? ये घोर जातिवादी हैं। दीपक जो जी, हंसी है वो भी जातिवाद को दर्शा रही है। ठीक है अनिला जी। दीपक जी, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगी सुनील जी का। आज आपके इतने बड़े चैनल पे आप इतने बड़े सीनियर एंकर हैं, आपके सामने इन्होंने मान लिया भगवान श्री राम का मतलब भारतीय जनता पार्टी, यानी एक एक कार्यकर्ता जो भगवान श्री राम को जीता है। हमारे रोम रोम में भगवान श्री राम बसे हुए हैं, इन्होंने मान लिया। दूसरी बात मैं ये कहती हूँ, मैं क्या कहती हूँ, हर एक सनातनी को ये मानना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी तो मानती है कि भैया जातियों में हिंदुओं को मत बांटो। हम कहते हैं कि जातीय जनगणना मत कराओ, ये कहते हैं जातीय जनगणना कराओ, जातियों में बांटो बांटो बांटो। और ये वो धरा है साहब, ये वो राष्ट्र है जहां पर दलित भी और पिछड़े भी जो हैं वो साम्राज्य बना है, साम्राज्य उनका बना है, वो राजा धीराज रहे हैं, ये वो धरा है साहब। ठीक है, मैं यहाँ से आगे चलता हूँ। मैं मैंने गंगा जी के साथ अन्याय किया है, विजय शंकर तिवारी जी के साथ अन्याय किया है कि मैं उनके पास सिर्फ एक बार गया, और महाराज जी के साथ भी अन्याय किया है। गंगा जी, मैं एक छोटा सा जवाब चाहूंगा, मुझे कंक्लूड भी करना है। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, क्या जिस फेज में भारत की राजनीति आ गई है, क्योंकि आपने भी राजनीति को कई सालों से तो देखा होगा, क्या अब जाति का कार्ड चल पाएगा? एक जमाने में तो कमंडल के खिलाफ मंडल खड़ा हो गया था, मतलब जो राम की राजनीति थी उसके खिलाफ ओबीसी वाला कार्ड खेला ही गया था, इस बार भी खेला जा रहा। देखिए, मेरे ख्याल से हमको ये स्वीकार कर लेना चाहिए कि जाति व्यवस्था इस देश की एक सच्चाई है। वो किसने शुरू की, किसके हित में शुरू की, इस पर लंबी बात की जा सकती है, लेकिन इस देश की एक सच्चाई है। और कुछ लोग, कुछ राजनीतिक दल, कुछ संगठन उसके खिलाफ खड़े हुए, और उन्होंने, कुछ व्यक्ति उसके खिलाफ खड़े हुए, उन्होंने उसके खिलाफ संघर्ष किया और अपनी राजनीति भी स्थापित की इस प्रक्रिया में। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि समाजवादी पार्टी वाले या बहुजन समाज पार्टी वाले क्यों नहीं वो अपने स्टैंड पे डटे रहते कि हाँ, हम जातिवाद के खिलाफ लड़ाई, हम जाति मुक्ति के लिए संघर्ष कर रहे हैं और ये हमारा प्रमुख नारा है। जैसे बाबा साहब अम्बेडकर ने संघर्ष किया, जैसे हमारे पुरखों ने संघर्ष किया, वैसे हम संघर्ष कर रहे हैं। इस बात को स्वीकार कर लेना चाहिए। और हम लगातार इस बात पे क्यों जोर दे रहे हैं, एक किताब के बारे में या खुद को सनातनी साबित करने के बारे में? हम एक सेकुलर देश में रहते हैं, इसको सबको अपनी अपनी आस्थाएं मानने का अधिकार है, लेकिन कोई किसी के ऊपर आस्था थोप नहीं सकता, कोई किसी आस्था को श्रेष्ठ नहीं बता सकता। जैसे इस शो में लगातार सनातनी आस्था को श्रेष्ठ बताने की कोशिश हो रही है बाकी आस्थाओं की तुलना में। जाहिर सी बात है, जब कोई खुद को श्रेष्ठ कहता है तो किसी न किसी से वो अपने आप को आगे बताने की कोशिश कर रहा है, बेहतर बताने की कोशिश कर रहा है। ये देश सभी लोगों का है, सभी लोगों ने मिलकर के बनाया है, इसलिए हमें आज ये बात करनी चाहिए कि हम संविधान को कितना लागू कर पाए। ठीक है, मैं सीधे माफी के साथ विजय भाई से माफी मांगूंगा, बड़े भाई से अपने से, क्योंकि मैं रितेश्वर महाराज जी का कंक्लूडिंग कमेंट चाहता हूं। रितेश्वर महाराज जी, क्या जातिवाद ही एक सनातन की हकीकत है जो सनातन के पॉजिटिव पॉइंट्स को निगेटिव कर देती है? चलिए, हम नहीं बोलते ये धर्म श्रेष्ठ है या सनातन श्रेष्ठ है या ये श्रेष्ठ नहीं है, लेकिन क्या इस आलोचना को या समालोचना को आप एग्री करेंगे? देखिए, जाति पाति नहीं थी या मान्यता नहीं थी, इसको अस्वीकार कैसे करें? थी। इसीलिए आज के 500 से 700 वर्ष पहले भक्ति आंदोलन हुआ और उसमें सारे साधु संतों ने, सनातनियों ने
उनकी कोई जाति पाति नहीं थी, उन्होंने एक ही नारा दिया था, एक ही बात कही थी, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि के भजे सो हरि के होई। ये बात लेकिन आज मैंने देखा उन्होंने नहीं कहा, अखिलेश जी ने नहीं कहा कि हाँ ये नारा संतों ने लगाया था, 2-4 लोगों का नाम उन्होंने लिया। मैं सिर्फ ये कहता हूं, देखिए राजनीति अपनी जगह है, पर जाति पाति के नाम पर आप विषाक्त वातावरण देश में बनाकर आप कह रहे हैं अब हम ये कहेंगे तो ये कहेंगे कि हिंदू मुस्लिम आप करते हो। हमने कभी नहीं कहा। भारत की स्थिति देख करके खुद ही समझ जाओगे आप। और एक बार अफगानिस्तान अगर रहे होते और अफगानिस्तान से भागने वाले लोग जब फ्लाइट उड़ रही थी, जिसके चक्के पकड़ के भाग रहे थे और डैने पकड़ के भाग रहे थे, वो कोई हिंदू नहीं थे, उसी राष्ट्र के मुस्लिम थे जो अपने ही राष्ट्र में इतने भयभीत थे कि वहां से अपने प्राणों को बचाने के लिए भागना चाहते थे। राष्ट्रवाद की बात करिए, सनातन संस्कृति की बात करिए। सनातन का अर्थ होता है जो पहले भी था, आज भी है, कल भी रहेगा। उस संस्कृति की बात करिए, शाश्वतता की बात करिए। और शाश्वत की जब आप बात करेंगे तो निश्चित ही ये जो छोटे मोटे विष छोड़े जा रहे हैं बीच में 24 के लिए, ये समाप्त हो जाएंगे। हम टूटने वाले लोग नहीं हैं। कभी आप आइए, मंदिरों में जाइए, कहां लोग कहते मंदिर में नहीं जाने देते। अरे हमारे यहां तो ठाकुर जी का भोग बनाते हैं, जिनको ये कह रहे हैं हमारे सबसे अच्छे प्रिय हैं, वो ठाकुर जी का भोग बनाते हैं, ठाकुर जी का भोग लगाते हैं। किसने आपको पढ़ा दिया, किसने कह दिया? अपवाद कभी नियम नहीं हुआ करते। अपवाद होता है इस देश में, कभी कभी होते हैं, कोई घोड़े पे से उतार दिया, उसी को आप नियम बना रहे हो। उसी को आप जाकर के इतनी हिंसा फैलाने की कोशिश कर, ये हिंसा फैलाने की कोशिश है। क्या आप लड़वाओगे, मरवाओगे, कटवाओगे, क्या करोगे? हम लोग प्रेम से रह रहे हैं, सनातन के नाम पर, हिंदुत्व के नाम पर, राष्ट्रवाद के नाम पर। कृपा करिए वोटों के लिए ऐसा मत करिए कि हमारे ही भीतर इतनी फूट डालने का, हालांकि कोई होगा नहीं, मुझे पक्का पता है। ये राष्ट्र बहुत दिनों के बाद जगा है और यहाँ के युवा जगे हैं। अब वो इन सब बचकानी बातों में आने वाले नहीं हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। मैं यहीं पर रुकूंगा क्योंकि अफसोस मेरे पास वक्त इतना ही है। इस बहस को घंटों खींचा जा सकता है। जब मौका आएगा, कुछ नए बयान आएंगे तो कसम संविधान की में हम एक बार फिर से आएंगे ऐसे ही मुद्दों को लेकर। लेकिन चलते चलते हम बताएंगे, सोचिएगा जरूर। अब जनाब, धर्म की बात होती है, मजहब की बात होती है, रिलीजन की बात होती है, लेकिन क्या देश में कभी विकास के नाम पर राजनीति होगी? क्या इससे राजनीतिक परिभाषा या इससे राजनीतिक नैरेटिव खड़े किए जा सकते हैं? ये भी बड़ा सवाल है और उस पर पॉलिटिकल पार्टीज को, देश की जनता को भी सोचना चाहिए कि अगड़ों और पिछड़ों के नाम पर बांटने की ये कोशिश से कहीं राजनीतिक दूर तो नहीं आ रही? क्या इससे आम जनता का भला होगा? सोचेगा जरूर कि आखिर हमारे देश के राजनेता कब दलित और वोट से ऊपर उठकर देश हित वाली सोच के साथ आगे बढ़ेंगे। क्या विकास के मुद्दों पर राजनीति और वोट मुश्किल है? सोचिएगा जरूर।